नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सीलेंस। ये हमारे स्वामी विवेकानंद के बायोग्राफी लेक्चर्स का थर्ड वीडियो है। इसके 2 पार्ट्स पहले ही हमारे चैनल में आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम, वरना आपको ये थर्ड पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उनके बायोग्राफी को हमने कवर कर चुका है। इसमें हम सिर्फ उनके टीचिंग्स को कवर करने वाले हैं, जो कि हो सकता है बाकी वीडियो से थोड़ा शॉर्ट भी हो, क्योंकि उनकी टीचिंग्स को उनकी ही तरह बताना हमारे बस में तो नहीं है। दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। आई एम मयंक पाठक, ए फैकल्टी एट पाठक जी एक्सीलेंस एंड ए स्टूडेंट ऑफ रेवेन्सा यूनिवर्सिटी। मेरे बारे में सारी डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप चाहें तो पॉज़ करके देख सकते हैं। ये कंटेंट है जहाँ पे हमने डेथ तक कवर कर लिया था। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी पढ़ाई कैसे हुई, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, उनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस के बारे में हमने कवर किया। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस कवर कर लिया, फर्स्ट विजिट टू वेस्ट, सेकंड विजिट टू वेस्ट, डेथ, नॉर्थ का कैंपेन, सब कुछ हमने कवर कर लिया था। अब हम आएँगे वर्क्स ऑफ स्वामी जी पे, कि स्वामी जी ने क्या-क्या लिखा है और क्या करके गए हैं। तो हम आते हैं वर्क्स पे। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे वर्क किए हैं, जैसे कि उन्होंने कर्म योग लिखा था 1896 में, राजयोग 1896 में लिखा था। बहुत सारी चीज़ों का मैंने पब्लिकेशंस के साथ दिया हुआ है। इन्होंने एक और लिखा था वर्ड, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो कि 1897 में था। वेदांत फिलॉसफी के बारे में तो इनका क्या बोले, बहुत फैबुलस काम किया है उन्होंने इस पे। उन्होंने बहुत सारे योग और चीज़ों के ऊपर लिखा था, राजयोग, वेदांत, जन योग, सब कुछ के ऊपर। विवेकवाणी लिखी थी इन्होंने, अपने विवेक का किस तरह इस्तेमाल करना है। इनका नाम विवेकानंद भी इसीलिए पड़ा था, क्योंकि अपने विवेक का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। विवेक यानी विजडम। ये सारे इनके वर्क्स हैं, मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। आप चाहें तो इसमें से पॉज़ करके आप देख सकते हैं कि कौन से वर्क कब लिखा गया था, और इनमें से जितना हो सके हम इनके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते, बहुत बड़े-बड़े किताबें हैं, छोटे से वीडियो में होगा नहीं सब कुछ। हर चीज़ में इन्होंने बताया है कि व्हाट आवर रिलीजन सेड्स, व्हाट आवर कल्चर सेज, हम किसे भूलते जा रहे हैं, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। जैसे इंस्पायर्ड टॉक्स और ये सब सारी चीज़ें यहाँ इंग्लिश में भी है, हमारे यहाँ हिंदी में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आपको ये सारे में से आपको काफ़ी चीज़ें नेट पे फ्री में भी मिल जाएँगी। आप एक बार स्वयं से पढ़ें। इन्होंने अपने बहुत सा जितनी ज़िंदगी में इन्होंने जितनी स्पीचेज़ दिए हैं, सब कुछ इसमें कंपाइल्ड है। और भी बहुत सारा जो ज्ञान इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पाया, जो इन्होंने ज़िंदगी से सीखा, वो सारी चीज़ें यहाँ इंस्पायर्ड हैं। आर्टिकल्स ऑफ स्वामी जी, इन्होंने सिर्फ पुस्तकें ही नहीं लिखी थी, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे थे। और वो आर्टिकल्स जो थे, वो बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स दिए गए हैं। और उन आर्टिकल्स के बारे में हम बता देते हैं कुछ आपको, कि वो जो आर्टिकल्स थे, वो कुछ इस प्रकार से थे। जैसे द ईथर, जो कि न्यूयॉर्क मेडिकल टाइम्स में छपा था। ऑन प्रोफेसर मैक्स मूलर, जैसे मैंने बताया था इन्होंने मिला था उनसे, ये उनका 1896 में छापा गया था ब्रह्मा दिन में। मॉडर्न इंडिया इन्होंने छापा था। ये सारे आर्टिकल्स हैं, बुक्स नहीं है, आर्टिकल्स हैं। आप बुक्स पढ़ें ना पढ़ें, आर्टिकल्स एक बार आप ज़रूर देखें। इनके ऊपर बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, इनकी सारी फिलॉसफीज आपको समझ में आ जाएंगी, इनकी थिंकिंग कैसी थी, क्यों ये यूथ आइकन है, सब समझ में आएगा आपको। स्वामी विवेकानंद के एजुकेशन पे व्यूज़, इनके एजुकेशन के जो व्यूज़ थे बेसिकली वो उपनिषद और वेदों के ऊपर थे। तो इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन को नेसेसरी समझा था। आज की डेट में अगर आप रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, घर में भगवत गीता निकाल के बैठ जाएंगे, तो आपके घर वाले बोलेंगे इसको पढ़ने के लिए बहुत वक्त है, आप एज हो जाएगा तब पढ़ना, अभी अपने कोर्स पे ध्यान दो। काम में है तो आप सोचेंगे कि अरे आगे थोड़ा जब एज हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे या होने वाले होंगे तब पढ़ेंगे, अभी अपने कोर्स की पढ़ाई कर लेते हैं, अपना काम देख लेते हैं। उन्होंने इसे एजुकेशन के लिए नेसेसरी बताया था, क्योंकि ये सब आप अगर अपने रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आप अपने कल्चर को नहीं भूलेंगे। जैसा मैंने बोला, उन्होंने निवेदिता गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी, वहीं से उन्होंने अपने व्यूज़ क्लियर कर दिए थे कि वो गर्ल्स एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। गर्ल्स एजुकेशन को ये प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था
बच्चे की प्रथम गुरु माता होती है। बच्चे के 3 गुरु होते हैं, आप जानते हैं, माता, पिता, शिक्षक। तो जब प्रथम गुरु ही अगर अनपढ़ होंगी, अज्ञानी होंगी, उनके पास ज्ञान नहीं होगा, तो वो बालक किस तरह से ज्ञानी बन सकता है। इंडियन एजुकेशन पे भी उन्होंने बोला था कि वेस्टर्न कल्चर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, बहुत सही चीज़ है, क्योंकि दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, मगर आप चेंजेस को किस तर्ज पे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी देखिए। आप चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, वेरी गुड, बट अपने कल्चर को भूल के मत कीजिए। कल्चर को अगर आप भूल के एक्सेप्ट करते हैं चेंजेस को, तो आपके लिए लॉस है। आखिरी में हम डिस्कस करते हैं वाई उनके टीचिंग्स क्या क्या थी। एक्चुअली टीचिंग्स में बेसिकली हमने कुछ कोटेशंस उनके लिए हुए हैं, जैसे उठो, खड़े हो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बी वो स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल responsibility on your own shoulders and know that you are the creator of your own destiny. Neither money pays, nor name pays, nor fame, nor learning. It is the character that clear thought, administrative walls of defense. इन सब के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल्स में बात की है। बहुत सारे कोटेशंस हैं, आप चाहें तो पॉज करके इसे देख सकते हैं। बहुत सारे कोटेशंस हैं उनके, एक एक कोटेशन के ऊपर अगर डिस्कस करने लग जाएं तो शायद घंटा बीत जाए, लेकिन वीडियो समाप्त ना हो। और मैंने पहले ही बहुत सारी बातें इनके बारे में डिस्कस कर दी हैं, या आप आगे और भी देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही है, इसमें भी बहुत सारे कोटेशन। और इसमें आखिरी पॉइंट जो है, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, 3 थिंग्स आर नेसेसरी टू मेक एवरी मैन ग्रेट और एवरी नेशन ग्रेट। वो 3 चीज़ें क्या थी? कन्विक्शन ऑफ पावर ऑफ गुडनेस, अपने अंदर अच्छाई की शक्ति आनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ जेलसी एंड सस्पिशन, शक और जलन अपने शरीर से, अपने मस्तिष्क से दूर हो जाना चाहिए। और हेल्पिंग ऑल हु आर ट्राइंग टू बी एंड डू गुड, जो अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनके प्रति हेल्प करना चाहिए आपको। आप किसी अनजान इंसान का भी करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बुरा करना चाहता है कि नहीं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि इसके नीयत ठीक नहीं है, इरादे ठीक नहीं है, तब वहाँ पे आपको हेल्प करके अपनी मदद ज़ाया नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कोई अगर आदमी बुरा सोच ही रहा है, तो वो आगे जाके आपका भी बुरा करे। आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फाइनली हम बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ग्रेट क्यों थे। उन्होंने इंडिया का रिस्पेक्ट पूरे विश्व पटल पे बढ़ाया था। उन्होंने उस एज में ये सब काम किया था जिस एज में हम सब ये भी नहीं जानते कि हमें करना क्या है, या कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। मतलब 20-22 की एज में वो ज्ञान पा रहे थे, 30 की एज में वो पूरी दुनिया में, विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे थे। हमें तो 30 की एज में ये भी नहीं पता होता कि हम करने क्या वाले हैं, और कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कई लोग होते हैं अपना सपना जी रहे होते हैं, कई लोग को बहुत जवानी का जोश होता है, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपना। कई लोग होते हैं उस समय तक बेरोजगार ही होते हैं, जो अपना अपने मंजिल हासिल करने के पीछे लगे होते हैं। तो उस समय इन्होंने ये सब किया, और इन्होंने 39 ईयर्स बस जिए थे, लेकिन इन्होंने अगले 39 जनरेशन्स को इनलाइटन करके गए हैं। अगले कई हजारों साल तक इन्हें पढ़ा जाएगा, इन्हें समझा जाएगा, और इनकी फिलॉसफीज दुनिया को ज्ञान देती रहेंगी। और इन्होंने एक और चीज़ बताया कि अगर हम सोसाइटी को अपना 100% दे देते हैं, तो हमें महान होने से कोई नहीं रोक सकता है। महान बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमें अपना सर्वस्व देना होगा, क्योंकि गिव एंड टेक सिस्टम चलता है दुनिया में। आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। आपने अगर सब कुछ अपना दे दिया है, तो सोसाइटी भी अपना सब कुछ आपको देगा। और आखिरी में बता दूं कि इन्होंने हिंदुइज्म का रियल डेफिनेशन दुनिया को दिखाया कि आखिर असल में हिंदुइज्म क्या है। वो राइट विंग और नफरतबाजी नहीं। उनके हिंदुइज्म में बहुत सारे फ़र्क थे जो आज के हिंदुइज्म में नहीं है। वो प्रेम सिखाता था, ये ईर्ष्या सिखाता है। माई धर्म इज़ वेरी गुड, माई रिलीजन इज़ वेरी गुड, ये अच्छी बात है। बट ओनली माई रिलीजन इज़ गुड, ये नेगेटिव थिंग है। उन्होंने भारत हमारे धर्म की अच्छाइयाँ दिखाई। हमारा धर्म प्रेम सिखाता है, हमारा धर्म सहनशीलता सिखाता है। हमारा धर्म ये नहीं बोलता कि हमारा धर्म बोलता है कि हाँ हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, बट हमारा धर्म कहीं नहीं ये बोलता कि केवल हम ही श्रेष्ठ हैं, दूसरे धर्म नहीं। सब कुछ उन्होंने बताया, और इसलिए वो एक यूथ आइकन है। तो हमने आज आखिर स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी कंप्लीट कर ली है। ये 3 वीडियो का लेक्चर्स ख़त्म होता है। आप चाहे तो अगर पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए। और
इनके वेदांत फिलॉसफी के ऊपर हम बस इतना बोले, वेदांत का मतलब होता है वेद का अंत, जो वेद के अंत में बने उपनिषद। तो उपनिषद पे जो फिलॉसफीज थे वो वेदांत के ऊपर का है, और वो वेदांत उन्होंने बोला व्यावहारिक जीवन में लाने हैं। रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड अदर टीचिंग जो है धर्म के, हमारे संस्कार जिसे बोलते हैं, वेदांत दरअसल वो है। सम्मान करना, सहनशीलता रखना, नम्रता रखना, वो सारी चीज़ें हैं। होप यू गाइज लाइक द सीरीज़। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ ऑल्सो। सबको पता चलना चाहिए हु इज़ स्वामी जी।